पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, बाह्य स्त्रावी एवं अंतर स्त्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो ये अग्नाशय में होती है। दूसरा प्रश्न, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, स्प्रिंग को आप समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो स्प्रिंग को समान लंबाई पर वापस लौटने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। और आपको पता है कंपोस्ट का बनना जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो हीलियम गैस। गुब्बारे में हीलियम गैस रखने पर गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है, क्योंकि हीलियम गैस जो होता है वो हल्की गैस होती है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये यकृत, लीवर होता है। इथेनॉल जो अल्कोहल में पाया जाता है और ये शराब में यूज होता है बनाने में इथेनॉल का उपयोग। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? नाइट्रोजन नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो ये सूती वस्त्र से होती है। आग फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्र से होती है, क्योंकि पॉलिस्टर में आग बहुत तेजी से पकड़ता है। इसीलिए जब रसोई बनाने वाले रसोइया को बोला जाता है कि पॉलिस्टर कपड़ा ना पहने। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी। हरी सब्जियों में आयरन सबसे अधिक पाया जाता है और हरी सब्जी में भी पालक में सबसे प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ मिलाते हैं। इसका सूत्र होता है C2H5OH। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो तत्काल ऊर्जा चाहिए तो ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से शरीर में एनर्जी मिलता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ओजोन परत क्या होता है? सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। और आपको पता है जब पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधे आ जाएगी तो पृथ्वी पर अनेकों रोग उत्पन्न होंगे मनुष्य में, जैसे त्वचा कैंसर, आंखों की मोतियाबिंद, ये सारी बीमारियां। तो इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी की रक्षा कवच भी कहते हैं। प्रश्न संख्या अंतजोड़, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? टाइफाइड के लिए क्लोरोमाइसिजिन होता है। क्लोरोमाइसिजिन आपको याद रखना टाइफाइड के लिए। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन लुमिनस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? ये 24 कैरेट का होता है। सिनेवार किसका अयस्क है? तो सिनेवार पारा का अयस्क है, और पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है? तो 33। कितनी हड्डियां होती है? 33। नेक्स्ट प्रश्न, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बीसीजी का टीका बच्चों में दिया जाता है ताकि उसको खसरा ना हो सके। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो एथलीट फुट कवक के द्वारा होती है, ये पशुओं में होता है। दमा, अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो ये भी कवक के द्वारा होता है, और जो हमारे सांस के माध्यम से फेफड़े में जाती है कवक, और जो फेफड़े को डैमेज करती है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया नामक रोग जो होता है वो कृमि के कारण होता है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा को दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है, यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ½ mv²। जब वेग को दुगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी से बढ़ जाती है।
सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो कोशिका का पावर हाउस भी कहलाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है और जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी होता है वट वृक्ष। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। पेनिसिलिन किससे बना जाता है? तो आपको याद रखना है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कवक से बनाया जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाया जाता है और दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक यही था, पेनिसिलियम, जो पेनिसिलिन बनता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक के सम्मिलित रूप को लाइकेन कहते हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये शैवाल से प्राप्त होता है, ये शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है? तो ये पुष्पकली से प्राप्त होती है। अनशन या उपवास। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में शर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्लूकोनवजनन, है ना। उपवास के दौरान शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो शरीर क्या करता है, कोशिका में स्टोर्ड लिपिड को ग्लूकोज में चेंज करती है। इस विधि को बोलते हैं ग्लूकोनवजनन। नेक्स्ट प्रश्न, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? धान अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के कटक में है, उड़ीसा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह मेल्विन केल्विन, ये पहले साइंटिस्ट थे जिसको प्रकाश संश्लेषण की खोज के लिए, प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? जब आप अधिक कार्य कर लेते हैं या जब आप अधिक दौड़ते हैं तो उसके बाद थकावट का अनुभव होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, ये मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण होता है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोग के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसिकाणु या लिम्फोसाइट, जो शरीर में संक्रमण से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है? तो ये 120 दिन का अवधि होता है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पसस जो शरीर में टेम्परेचर बनाए रखता है, ग्लूकोज का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये फुफ्फुस धमनी। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जिन के गुर्दे में खराबी आ जाती है किडनी में, तो उसके लिए कृत्रिम किडनी का उपयोग किया जाता है, जो डायलिसिस मेथड पर काम करता है। वो जो होता है रक्त से यूरिया और जहरीले पदार्थ को छान करके अलग कर देता है। इस विधि को बोलते हैं अपोहन। ये किडनी के रोगी के लिए उपयोगी होता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है। तो किसी व्यक्ति का रंग, आंख का रंग नीला, भूरा या काला जो होता है उसके आइरिस के कारण होता है, परितारिका के कारण होता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा, ये जो होता है आंख का, यही सूज जाता है जिसके कारण आंख का रंग लाल हो जाता है। और आजकल आंख की तो सबसे खास ब्लैक फंगस का कंप्लेन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसी हार्मोन की मदद से दूध स्त्राव होता है। आजकल इस हार्मोन के इंजेक्शन का उपयोग दुधारू पशुओं में भी ज़बरदस्ती किया जाने लगा है, जिससे पशुओं पर और दूध की क्वालिटी पर भी इफेक्ट पड़ने लगा है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिंब वाहिनी नली, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। कई बार 10वीं के एग्जाम में पूछा है। आज का यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप देखते चलें।
कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। अगर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करना हो, सीमेन को रखना हो, वीर्य को रखना हो तो उसको द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं ताकि वीर्य सुरक्षित रहता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफलेशिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल, कटहल, इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, असत्य फल। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलयों को गिनकर, रिंग को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना, इसको बोलते हैं जल संवर्धन। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। इन्होंने आनुवांशिकता से संबंधित मटर के पौधे पर खूब सारे प्रयोग किए थे। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों पर। पिता के गुणसूत्र में XY और माता के गुणसूत्र में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता, कोई भी सदिश राशि है उसका मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अर्थात बोलेंगे कि -10 मीटर चलना है तो ये असंभव है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। किससे प्राप्त होता है? बीजों से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ताजे निकले सूत्र में कोई खास गंध नहीं होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी गंध तेज आने लगती है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। बैक्टीरिया जो है वो यूरिया को अमोनिया में बदलता है जिसके कारण उसमें गंध आने लगता है। किस मछली में सल्क नहीं होता है? तो कैटफिश। कैटफिश में सल्क नहीं पाया जाता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? उसके अंदर वाताशय होता है, स्विम ब्लैडर होता है। आप जब मछली के अंदर का पार्ट देखेंगे तो उसमें गुब्बारा जैसी रचना होती है, इसी के कारण मछलियाँ जल में नहीं डूब पाती है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टेनले। इसी ने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में अलग किया था। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो हमने पहले ही बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे आनुवंशिकता के पिता कहलाते हैं और इन्होंने मटर के पौधे पर खूब सारे प्रयोग किए थे। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन के पौधे से मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया का दवा प्राप्त किया जाता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से अफीम प्राप्त होता है। वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बतुल ओक के छाल से प्राप्त होता है कमर्शियल काग। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी नस्ल की से पश्मीना बकरी प्राप्त होती है। और पश्मीना बकरी के रोए से ऊन भी बनता है, जो ये खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्र की बकरियां हैं जो जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में पाया जाता है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? मवेशियों में बांझपन जो होता है किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग के कारण बांझपन हो जाता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस डिजीज के कारण मरते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण का फैक्ट्री है, प्रोटीन का फोटोकॉपी करता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद कहलाते हैं। ये मरुद्भिद आपको याद रखना है। मरुस्थलीय पौधे जैसे नागफनी हो गया, बबूल हो गया, जितना भी कटीली झाड़ियाँ होती है उसमें उसे मरुद्भिद कहते हैं क्योंकि कटीली झाड़ियों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना। मुर्रा सबसे अच्छी किस्म का नस्ल माना जाता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदुम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान, यहाँ पर बकरी की नस्लों पर रिसर्च किया जाता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ऊंट भारत में कहाँ पे पाया जाएगा? ये तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये राजस्थान के बीकानेर में है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर ऊंट के
जेनेटिक्स पर रिसर्च किया जाता है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों के छाल से। दालचीनी जो होता है वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है। मसालों की रानी किसको बोलते हैं? तो इलायची को बोलते हैं मसालों की रानी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन करते हैं। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? ये कार्ल लिनियस की है। इन्होंने जंतुओं को 5 जगत में बांटा था, इसीलिए इसे वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध दही से जम जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग, इसको बोलते हैं खुरपका मुंह पका रोग, किस कारण से होता है? तो ये वायरस से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.023 × 10⁻23। ये होता है 10⁻23। 1 मोल में इतना मान होता है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो ये आरबीसी करता है ऑक्सीजन का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। वसा में घुलनशील विटामिन है ऐसा विटामिन जो फैट में घुल जाता है। विटामिन ए, बी, ई और के, ये फैट में घुल जाता है। ये 4 विटामिन है। ध्वनि की चाल कितना है? 760 मील प्रति घंटा या 333 मीटर प्रति सेकेंड। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है तो ये बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क Al2O3 × 2H2O, ये बॉक्साइट का सूत्र होता है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो प्राकृतिक मोम और लाख जो होता है वो कीड़ों के स्त्राव के रूप में प्राप्त होता है। कार के बैटरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो वो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है अवटु ग्रंथि। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन के बनाए जाते हैं क्योंकि टंगस्टन का गलनांक काफ़ी उच्च होता है। ये 3000 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं पिघलता है। 3000 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं पिघलता है, जिसके कारण यह अत्यधिक उष्मा को सहन कर लेता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन मस्तिष्क जो हमारा है इसको सीधा करके देखता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है बिल्कुल 2.5% है। पृथ्वी पर तो हालांकि जल का विशाल भंडार है। अधिकांश जल महासागरों में नमकीन जल के रूप में है, वो तो हम पी नहीं सकते, लेकिन पीने योग्य पानी 2.5% है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पीने की पानी की किल्लत है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, जबकि ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल से। और आपको याद रखना है मनुष्य 80 डेसिबल तक ही सुन सकता है। इससे अधिक की ध्वनि मनुष्य में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है, बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है CH4, ये मीथेन होता है। माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे? तो ये ग्राहम बेल। कौन थे आविष्कार? ग्राहम बेल थे माइक्रोफोन के आविष्कारक। मधुमेह रोग डायबिटीज इंसुलिन के अभाव के कारण होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसके शरीर में अगर कमी हो जाए इंसुलिन की तो उसे डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखता है। ज्यों ही इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम होती है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी दशा को डायबिटीज बोलते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा जो होता है क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो पृथ्वी पर जो व्यक्ति हैं उनको सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य की चंद्रमा की छाया जो है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिसके कारण सूर्य दिखाई नहीं देता है और इस स्थिति को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। पेस मेकर संबंधित है तो पेस मेकर हृदय से संबंधित है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे इसलिए नहीं दिखते हैं, दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है।
कार्बन इस टाइप से हीरा में स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट में टेट्राहेड्रल आकृति उसमें पाई जाती है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। ये होता है C2H2। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। विद्युत चुंबक बनाना हो तो मृदु लोहा, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए तो इस्पात छड़ का उपयोग होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग। बड़ा खतरनाक जो रोग होता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा किलोग्राम kg, और 1 kg में 1000 ग्राम होता है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? बायोज्योग्राफी। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को बोलते हैं बायोज्योग्राफी। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये बृहस्पति होता है। इसका रंग पीला होता है। अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत क्या है? सोयाबीन एवं मशरूम। इसमें प्रोटीन काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती है, निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ये इस टाइप का, वो नहीं हो पाता, जिसके कारण वहाँ अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, और एक समान मनुष्य का रक्त दाब 120/80 होता है। अधिकतम 120 और न्यूनतम 80। रेडियन किसकी इकाई है? तो कौन का इकाई है? रेडियन। खून की कमी को कहा जाता है तो खून की कमी को एनीमिया रोग कहा जाता है। खून की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं। भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है तो विटामिन A जो होता है वो आंखों के लिए अच्छा होता है। कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर और सेकेंड, क्योंकि होता है I = Q/T। एम्पियर को सेकेंड से गुना करते हैं तो आवेश का मान निकल जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से, और आयरन प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो पालक में। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, और लगभग सभी खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, है ना, प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल, ये सब आप थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन, 78% होता है। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से अंधापन होता है, जिसे रतौंधी भी कहते हैं। कार्बन के मुख्य रूप से 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा दुनिया का सबसे कठोर तत्व है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए बिजली का सुचालक होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।